नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, कल की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया था आफ्टरनून सेशन के बाद और प्राइसेस में जिस तरीके से एक करेक्शन देखी 45,700 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई पर मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर गया। इस तरीके का कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी जहां तक आ गया ये उसका इंट्राडे का एक रेजिस्टेंस लेवल था जहां से उसने एक गिरावट दिखाई थी। लगभग उसी के आसपास मार्केट आके क्लोज हो गया। आज हमने देखा है कि स्मॉल गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ने शुरुआत करी है और वहां से अभी थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं। देखिए, कल जिस तरीके का ट्रेंड था, मार्केट डेली अपनी एक डाउन साइड को एक्सटेंड कर रहा है। एक फ्रेश लो लग रहा है कंटिन्यूसली। कल हमने 45,700 के नीचे एक फ्रेश लो लगते हुए देखा। मार्केट में एक रिकवरी ज़रूर है। रिकवरी भी कोई इस तरीके की नहीं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा एक अपसाइड आ गई हो। मार्केट ने अपने लोएस्ट लेवल से रिकवर करा है, ठीक है। और ये बात सिर्फ एमसीएक्स में, अगर हम कॉमेक्स की बात करें तो वहाँ पर मार्केट अपने लोएस्ट लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अभी उस ऑप्शन को मार्केट ने ओपन रखा हुआ है कि मार्केट में अभी जो एक एक्सट्रीम वॉलेटाइल सेशन है वो अभी आना बाकी है। तो हम फिलहाल अभी के ट्रेडिंग पैटर्न को देखते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कौन से वो लेवल्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में सेलिंग 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 और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन तो है, पर कंसोलिडेशन के साथ साथ आप अगर इसका पूरा एक पैटर्न देखेंगे तो प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। हालांकि मैं उस डाउनसाइड को भी नहीं कह रहा अभी कि एकदम से एक क्रैश आ जाएगा। देखिए, एक चीज़ थी, मार्केट क्रैश हुआ लगातार 3 या 4 दिन, उसके बाद एक आरएसआई होता है। आरएसआई एक इंडिकेटर होता है जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में या फिर ओवरबॉट कंडीशन में है। मैं आपको थोड़ा सा एक कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओवरसोल्ड कंडीशन में मार्केट ने इसे इंडिकेट करना शुरू कर दिया। अगर जो चार्ट है वो एक ही रेंज में मूव करता रहेगा तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन खुद ही नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। मार्केट फिर से यहाँ पर एक मेजर करेक्शन दिखाएगा, आरएसआई थोड़ा सा फिर से नीचे आ जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ पर अपने आप को होल्ड कर रहा है तो वो आरएसआई वाला भी जो फैक्टर था वो भी बेकार हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता और अभी मार्केट वापस एक डाउनसाइड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हो, इस चीज़ के भी चांसेस हैं। हम सिर्फ लेवल्स का भी देखिए, मैं जितने भी लेवल्स अभी पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, एक भी लेवल मार्केट अपसाइड में ब्रेक नहीं कर रहा। इसका मतलब यही है कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो बना हुआ है। कोई छोटे से छोटा भी रेजिस्टेंस जो इंट्राडे का हो, मार्केट उसे भी टच करने में एक फेलियर दिखा रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। मार्केट में एक ये प्राइस, वहाँ से करेक्शन करेक्शन, यहाँ आप देखेंगे। देखिए, ये वीकली ओपनिंग थी। वीकली ओपनिंग से मार्केट यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। करीब 46,400 से 46,000 के नीचे के लेवल पे अभी ये करंटली ट्रेड कर रहा है और 45,700 का लेवल इसने टच कर दिया है। तो 700 पॉइंट की एक गिरावट मार्केट ऑलरेडी दिखा चुका है और अभी आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके का पैटर्न रहेगा, कोई मेजर रिकवरी कब आ सकती है, उसके लिए हम अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। एक चीज़ हो सकती है, देखिए, जो मैं एक पॉजिटिव साइड में, मतलब मार्केट में अगर कोई स्ट्रेंथ बनती है पॉजिटिव वे में कि ऊपर आता है मार्केट, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि मार्केट इस रेंज को होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर अभी करंटली ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से रिकवरी आकर यहाँ तक आ सकती है, फिर मार्केट इस रेंज को होल्ड करे, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बनी रह सकती है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं
4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ अगर हम देखें तो प्राइसेस में करेक्शन, यहाँ कंसोलिडेशन इस पूरे बॉक्स में, इसे ब्रेक करा डाउन साइड में, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। ये चीज़, इस चीज़ की भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर अब मार्केट मतलब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ कैंडल्स को बना सकता है इसी एक रेंज में, तो वो चीज़ अभी कंटिन्यू हो चुकी है। देखते हैं अभी इसमें और कितना टाइम लगता है। थोड़ी सी रिकवरी भी दिखाने की मार्केट शायद कोशिश करेगा, पर मैं आपको एक चीज़ रिपीटेडली कह रहा हूँ कि किसी भी रिकवरी में बाइंग का साइन ना सोचें कि मार्केट ऊपर आ रहा है तो मतलब लॉन्ग पोजीशन ना करें। सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप कहीं पर अगर स्टॉप लॉस लगा के रखें उसे रीसेल करने के लिए, वही एक चीज़ अभी सबसे सही लग रही है। और तो देखते हैं अभी आगे क्या रहता है क्या नहीं रहता। थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक सेलिंग डबल बॉटम का पैटर्न, मार्केट ऊपर, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया इस प्राइस रेंज में, इस प्राइस रेंज को ब्रेक करते ही मार्केट यहाँ पर होल्ड होना शुरू हो गया। आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तब से मार्केट इसके नीचे ही अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ट्रेंड लाइन की पावर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कई वीडियोस में, और ये मैं पहले से ड्रॉ करके रखता हूँ। ये ट्रेंड लाइन आप अगर देखेंगे मेरे सारे पुराने वीडियोस, तो जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी उस दिन से मैं एक चीज़ आपको स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि मार्केट पे जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, गोल्ड जो है वो काफ़ी बेरिश हो जाएगा, रिकवरी के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो उसी तरीके का एक सेंटिमेंट्स हमें चार्ट्स पे अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करें कि लॉन्ग पोजीशन, देखिए अभी आपका लॉस कोई बहुत बड़ा नहीं है। जितने भी ट्रेडर्स हैं अभी तो खैर 46,000 पे है, जब 46,000 के ऊपर था मार्केट वैसे तो तब उन्हें एग्जिट करना चाहिए था, तब भी नहीं करा, अभी भी नहीं करेंगे। और इससे नीचे जाने पर जब मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनने की बात आएगी, मतलब अभी तो किसी को भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेगा। मान लीजिए नीचे जाता रहता है 44,000 पे भी आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत परेशान करेगा आपको कि अब क्या करूं। अब मार्केट और थोड़ा सा नीचे चला गया तो कैपिटल सारी ख़त्म हो जाएगी, और M2M के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आपकी कैपिटल सारी ख़त्म। सही ये रहेगा कि कोई भी पॉइंट पे आप एग्ज़िट कीजिए, कुछ दिनों का वेट कीजिए, प्राइसेस नीचे मिलेंगे, वहाँ पर आप एंट्री लेना शुरू कीजिए बाइंग में। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग पोजीशन में तो और लॉन्ग में ही रहना चाहते हैं तो इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती कि आपको गोल्ड के ही प्राइसेस काफ़ी नीचे अगर मिल जाते हैं तो आप री एंट्री लें उसमें। ठीक है, वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक यहाँ तक एक मार्केट ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की हुई थी। जैसे ही इसमें गिरावट आई मार्केट नीचे, और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर आप इस पॉइंट को देख रहे हैं, इसमें एक ये FOMC मीटिंग के बाद का दिन है। मार्केट ने एक स्ट्रेंथ दिखाई, और जब इस प्राइस को मार्केट ने FOMC के बाद डाउन साइड में ब्रेक कर दिया, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एक चीज़ ने जहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू किया किसी न्यूज़ को लेकर, मतलब कोई एक फंडामेंटल फैक्टर रहा जिसकी वजह से मार्केट में एक तेज़ी आई, और वो तेज़ी फिर ख़त्म हो गई, और उस रेंज में जो मार्केट था उसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो वो साइन हमेशा काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन के। जो बाइंग में था मार्केट वो अब सेलिंग में आ गया है। ठीक है, यही यहाँ पर हुआ, मार्केट नीचे और अभी यहाँ पर होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। होल्ड भी इस तरीके से कि कंटिन्यूसली एक स्लाइटली डाउन साइड हमें चार्ट्स में नज़र आ रहा है। लेवल्स, करंट प्राइस 45,972, थोड़ी सी अपसाइड। एक लेवल है वो इस तरीके से आप हम उसे देखेंगे कि 46,150 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, ये 150 का लेवल शायद यहाँ कहीं पर होगा, नहीं, या शायद इसी लाइन पर होगा। यहाँ इसके ऊपर जैसे ही मार्केट आता है और थोड़ी देर के लिए सस्टेन कर जाता है, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि शॉर्ट सेलिंग आज के लिए अवॉइड कर दीजिए और लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लेनी नहीं है। ठीक है, दोनों ही चीज़ों से बाहर, गोल्ड जो करेगा आप उसे करने दो। देखिए, ओवर ट्रेडिंग मार्केट में गलत है, ओवर लीवरेज मार्केट में गलत है,
और आप इमोशनल होके, इमोशनल मतलब कि आपको ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर ये लग रहा है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, इन दोनों चीज़ों को सोचते हुए अगर हम ट्रेड करते हैं तो वो भी गलत है। और आप देखिए, एक चीज़ और, जब मैं ख़ास तौर से जब लाइव सेशन में होता हूँ, मुझे सब ये बताना शुरू करते हैं कि मुझे इतना लॉस हो गया या फिर ये चीज़ मैंने यहाँ ख़रीदी हुई है, क्या लग रहा है। देखिए, किसी भी चीज़ से कोई मैटर, मतलब ये सारी चीज़ें मैटर बिल्कुल नहीं करती कि आपका लॉस कितना है। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो ये तो आपकी अपनी कॉल रह सकती है कि नीचे जा रहा है और आपने ख़रीदा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल है, एग्ज़िट कीजिए। कोई सेकंड थॉट तो इसमें है ही नहीं। अगर आपने किसी और स्ट्रैटेजी को पहले से ही सोचा हुआ है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे एवरेजिंग करनी है, तो आप एवरेजिंग के लिए फिर मार्केट में और ज़्यादा डाउन साइड का भी वेट कीजिए जब तक मार्केट एक मेजर सपोर्ट नहीं ले लेता। ठीक है, ये प्राइस पहला है 46,150। इसके ऊपर जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अगर ब्रेक हो जाता है, मार्केट उसके ऊपर आता है, तो इंट्राडे में भी स्ट्रेंथ बन सकती है और मार्केट थोड़ा सा एक बड़ी रेंज में फिर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है। 46,500, ये वाला जो हाई था इससे भी थोड़ा सा ऊपर का ये लेवल है। इसके भी ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, सस्टेन करने का टाइम फ्रेम कम से कम 4-5 घंटे के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 4-5 घंटे अगर 46,500 के ऊपर रुका रहता है तो आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट में थोड़ी सी इंट्राडे स्ट्रेंथ अभी उस दिन के लिए, जब मतलब जैसे अगर आज ब्रेक कर दे तो कम से कम आज के लिए मार्केट एक स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। ये रिवर्सल लेवल नहीं है कहीं ये आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर आने लग जाएगा। रिवर्सल लेवल कहाँ पर है? जब 47,500 के ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड करना शुरू कर देगा, तब मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। जब तक 47,500 के ऊपर मार्केट नहीं है, लॉन्ग पोजीशन को, कितनी भी लॉन्ग पोजीशन हो, सबको आप अवॉइड कीजिए, सिर्फ शॉर्ट सेलिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, देखिए, यहाँ एक प्राइस हमने डिस्कस किया, यहाँ डिस्कस किया और एक यहाँ डिस्कस किया, ये 3 लेवल है। आप अगर फ्रेश सेलिंग के लिए सोचना चाहते हैं, कई मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि मुझे सेल करना है तो कहाँ पर करूँ। देखिए, पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी क्वांटिटी को आप 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। ये चीज़ भी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहला, आप करंट मार्केट प्राइस पर आप सेल कर दीजिए। दूसरा, पहला रेजिस्टेंस ब्रेक करने पर, पहला रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक कर दे और उसके बाद जब कहीं भी वो कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, सेकंड लॉट आप अपनी क्वांटिटी का वहाँ पर लें। तीसरा, जब उसके भी ऊपर, देखिए, पहला इसने यहाँ ब्रेक करा, दूसरा इसने यहाँ ब्रेक करा, अब तीसरा लॉट आप यहाँ कहीं भी, मार्केट कहीं भी कंसोलिडेट कर रहा हो, कंसोलिडेट अगर कर रहा है तो ही सेल करना है। उसमें एक अप ट्रेंड बना हुआ है तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 47,500 का रिवर्सल आ जाएगा, कोई उम्मीद मत रखिए कि फिर मार्केट नीचे आएगा। आ जाता है तो आ जाए, लॉस होते हैं मार्केट में, पर वो एक फाइनल आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे, आपका लॉस बहुत कम रहेगा। एक इसका एक थोड़ा सा एक अलग रूप देख लेते हैं इस स्ट्रैटेजी का। हर सिनेरियो को लेके चलेंगे। मान लीजिए मार्केट में यहाँ पर आपने करंट प्राइस पर कुछ सेल किया, आपको 3 लॉट सेल करने थे, मतलब आपकी एक कैपेसिटी है कि आप 3 लॉट एट अ टाइम आप ट्रेड करते हो। जो मैंने आपको बताया उसमें आप 3 लॉट, मतलब एक एक लॉट करके अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम में आप सेल करेंगे। आपने एक लॉट अभी करंट मार्केट प्राइस पर सेल कर दिया 46,000 पे, के एग्जांपल ले लेते हैं, तो और मार्केट यहीं से नीचे हो जाता है, ठीक है, तो आपको इस पोजीशन में 33% पोजीशन में आपका प्रॉफिट चलता रहेगा जहाँ पर भी फिर मार्केट जाए। इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि आप बहुत ही फ्री माइंड से, बहुत ही रिलैक्स होकर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके देखते रहेंगे। ठीक है, ये वाला जब आप इसमें एंटर कर जाएंगे तो आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब आपकी जो आपका जो कंफर्ट लेवल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा कि यार 2 लॉट हो गए हैं, 66% पोजीशन मैंने होल्ड कर लिया। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको थोड़ा सा रिस्क तो ज़रूर लगेगा, पर फिर भी हमारे पास एक और ट्रेड लेने के लिए एक और हमारा लॉट तैयार रहना चाहिए। ये भी आप करेंगे, फिर उनका फाइनल स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। अब यहाँ पर मार्केट चाहे पहले से रिवर्स ले ले, मतलब डाउन साइड में आपके फेवर में,
या दूसरे से कर ले या तीसरे से कर ले। इसमें आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार 33% ही अभी मैंने पोजीशन ली है, मार्केट यहीं से नीचे जा रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है पर उतना नहीं हो रहा जितना मुझे होना चाहिए था। देखिए आप बहुत सेफ खेल रहे हैं और इस तरीके से आप अगर ट्रेड किया करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। आपका एक फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए जो रिवर्सल लेवल पे हो, ये ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी और अब सिर्फ आज के लिए जो मैंने बताया कि 46,150 के ऊपर अगर मार्केट आता है तो थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए बाइंग भी सेलिंग भी, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।